हर दुकानदार की एक टेंशन होती है कि उधार से कैसे बचें या ये उधार से निजात कैसे मिल सकती है। देखो, इस उधार से निजात मिल सकती है बशर्ते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो सभी पहाड़ वाले बिजनेस आइडिया वाले साथियों को नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले बिजनेस आइडिया चैनल पे। तो साथियों, ऐसा है, देखो, उधार हर दुकानदार, जितने भी दुकानदार हैं, जिसने भी दुकानदार करी है या कोई नया दुकानदार करता है, दुकानदारी करता है, तो उधार तो देखो दुकानदारी में होना ही होना है। शायद कितना भी कोशिश कर लो उधार तो आपका जाएगा ही जाएगा। या आप ये चीज़ को गांठ बांध के रख लें, 99% दुकानदार ऐसे हैं कि उधार जाने ही जाना। आप कोई कितना भी कह दे कि मैं उधार नहीं देता हूँ या नहीं करता हूँ, तो आपको देना ही पड़ेगा। तो देखो, इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा। तो इनको आप फॉलो करके यह है कि उधार जो है ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि कुछ मात्रा में कम हो सकता है। पहली बात बता दूं कि अगर आपके आसपास जैसे बाहरी लोग रहते हैं या कोई काम बाहर से लोग, लेबर कास्ट के लोग हैं, ये काम करने आते हैं, आपके आसपास रहते हैं, तो इन लोगों को आप जो है उधार ना दें, क्योंकि इनका आज यहाँ, आज कल वहाँ, परसों वहाँ कोई ठिकाना नहीं होता। ये जो है आपके सामान लेंगे और सामान लेके खाएंगे पिएंगे, उसके बाद जा सकते हैं। देखो, हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि एक मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है, तो यही वाला सिस्टम उन पर लागू होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खाएंगे पिएंगे, 2-4 दिन आपके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, उसके बाद जो है खाएंगे पिएंगे और सीधे निकलेंगे, पता भी नहीं चलेगा कब गए करके। तो इन लोगों को खासकर आप जो है ध्यान से जाँच लें, परख लें, उसी हिसाब से ही दें। अदरवाइज जो है बाहर के लोग जितने भी हैं, ये जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति अगर ऐसी आपको लगती है थोड़ी सी, तो उन लोगों को आप उधार बिल्कुल भी ना दें, और जो जेन्युइन है उनको आप दे सकते हैं। दूसरी बात ऐसा है कि देखो, एक टारगेट बना सकते हैं आप। कोई भी हो, चाहे आपके पास पड़ोस का हो या कहीं का भी हो, उसको एक टारगेट बना सकते हैं। बाहर का तो छोड़ो, चलो अब आपके आसपास के लोग हैं जो आपको जानते हैं, उनको एक टारगेट बना लो जिसको आप उधार देते हैं या जो आपसे उधार ले जाते हैं बार बार, कि इतना टारगेट बना लो कि भैया 700, 800, 1000 रुपये या 1500 तक हम इतना उधार देंगे, उसके बाद आपको उधार जो है नहीं देंगे। तो इस तरह से आप उसको बता दें कि इतने तक आप सामान ले जा सकते हैं भैया, इसके बाद आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आगे को आपको सामान मिलेगा। और अगली बात बता दें, देखो, सब क्या है, आदमी को आप पहचानने की कोशिश करें कि आदमी किस टाइप का है, आदमी की प्रवृत्ति कैसी है, वो उसको आप पहचानना आपको पड़ेगा। क्योंकि आपकी दुकान में आता है, तो आप कोई भी है आदमी है, तो उसको आप सीधे नया आदमी आएगा तो आप उसको तो दे नहीं दोगे उधार। तो उसके लिए आपको जो है पहले वो आपके साथ आएगा, व्यवहार बनाएगा, उसके बाद आपसे सामान लेके जाएगा। तो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 10 बार आएगा। तो जब वो आपसे आप धीरे धीरे करके उसके बाद ही वो आपसे उधार की बात करेगा। और तब तक आपको जो उसके बारे में जानना होगा कि यार किस टाइप का आदमी है, और आपको लगना चाहिए, देखो, आप दुकानदारी करते हो तो ये गुण आपके अंदर होने चाहिए कि आप, ये आदमी मेरे से इतनी बार सामान ले जा रहा है, ये आप अब उधार भी लेके जाने वाला है। तो आप उसके बारे में जो है ज़रा लोगों से जान के पता करें कि हाँ, किस टाइप का आदमी है, देने वाला है नहीं है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो तब ही उसको उधार दें, अदरवाइज उसको उधार बिल्कुल भी ना दें। और एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग शराब पी के आते हैं, दारू पी के आते हैं, तो इनको तो खैर उधार देना ही नहीं चाहिए। आएंगे आपसे जो उधार ले जाएंगे, बाद में कल भूल जाएंगे, फिर बोलेंगे यार मैंने नहीं लिया था, या कुछ ऐसे बहाने हैं बनाते हैं। ऐसे लोगों को आप सीधे बोल सकते हैं कि भैया, अगर दारू पी के आओगे, आपने जो ड्रिंक करके आओगे, तो आपको जो है उधार बिल्कुल भी ना मिलेगा। और आप अगर उसको आपने उधार दे दिया तो वो कल भूल गया, तो फिर वो जो बहाने बनाएगा, नहीं ले गया था, ये है, सो इतने का नहीं था, इतने का था। या फिर अगर आप देते ही हो, मजबूरी है किसी की, तो आप उसको एक लिस्ट बना के उसके व्हाट्सएप पे उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके घर वालों नंबर को व्हाट्सएप कर सकते हैं कि इतने का सामान लेके गया था करके। तभी कई बार ऐसा होता है, वो बंदा जब भूल जाता है, उसके बाद बोलता है इतने का तो मैं सामान ही नहीं ले गया था। वो आएगा 10-15 दिन बाद, तब तक जो है आप भी भूल जाओगे क्या क्या सामान लिया था और क्या नहीं लिया था। तो ये बड़ी दिक्कत होती है फिर बाद में। और इस उधारी से बचने के लिए एक चीज़ और बता दें आपको कि एक निश्चित टाइम ले लें उसे, जिसको भी आप उधार दे रहे हो, तो बोलो कब देगा, कितनी तारीख को देगा। वो बोलता है कि 10-15 दिन बाद दूंगा। तो आज जैसे आज 10 तारीख है, तो 15 दिन बाद 25 तारीख होगी, तो 25 तारीख को उसे सीधे जब फ़ोन करो, फिर उसके बाद, हाँ भाई, उधार की बात हुई थी और तुमने देना था और दिया नहीं। और वो जो है फिर अगली बार जो है या पैसा दे जाएगा, या अगली बार जो नहीं ले जाएगा, या इससे क्या होगा, उसके मन में भी एक वो रहेगी कि यार हाँ, मैंने उसको पैसा देना है, तो वो आपको पैसा दे जाएगा।
लेकिन आपको ये समझना है कि किस प्रवृत्ति का आदमी है, मैंने पहले ही बता दिया, तभी उसको उधार देना है। उधार दोगे तो टाइम दे देना कि हाँ भैया इतने टाइम पर देगा, तो वो खुद ही बताएगा कि इतने दिन में दूंगा, तो उतने दिन में उसको जो फ़ोन करके आप कह सकते हो कि भैया तेरा टाइम हो गया है और उधार तूने देना था पैसा, और वो पैसा लौटा दे करके। फिर आपको अगला टाइम देगा, अगले दिन फिर फ़ोन कर दो। इस तरह से आपका जो है उधार कम फंसेगा, निकल जाएगा। और एक चीज़ और बता दें, अगर इन चीज़ों से अगर आपको लगता है कि यार थोड़ी सी दिक्कत सी होती है, तो आप अब क्या है, कई एप्लीकेशन आते हैं, ओके क्रेडिट, उधार खाता और खाता बही, इस टाइप के कई एप्लीकेशन आप आजकल गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाते हैं। उनसे क्या होता है, आप जैसे आपने अपना वो डाउनलोड करा तो उसमें आपने उसका नंबर डाला, उसको नोटिफिकेशन चला जाता है। तो जिस दिन का वो टाइम देता है कि इस दिन दूंगा, उस दिन उसको एक नोटिफिकेशन दे दो, मैसेज कर दो कि तेरा इतना पैसा था, इतना पैसा आपका ड्यू बचा हुआ है और आप इसको जो है दे जाओ करके, ये बोल सकते हैं, नीचे मैसेज डाल सकते हैं इसको, और नोटिफिकेशन में जितना पैसा है वो उसको चला जाएगा। तो बीच में कोई कस्टमर आ गया था, थोड़ी सी टाइम लग गया। तो ये जो मैंने ये टिप्स बताए, इन टिप्सों को आप यूज़ करके काफ़ी हद तक जो है राहत पा सकते हैं, और इससे अलावा इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो इन टिप्सों को अगर आप यूज़ करते हैं, ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो डालें तो उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।